सूचनाएं जो सावधान कर दें। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, हिमांचल न्यूज, सच का आईना। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी पाल। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज में विशेष प्रस्तुति संगनाद। काम किया है, काम करेंगे। बड़ी बड़ी बातें हमें करना आता नहीं है। समझते हैं कटिहार की जनता का दर्द। जनता ने दिया है आशीर्वाद तो आधे अधूरे छूटे हुए काम को पूरा करने के साथ कटिहार का इतिहास बदल देंगे। यह कहना है कटिहार मेयर प्रत्याशी में से एक प्रबल दावेदार श्रीमती पुष्पा देवी, जिनका चुनाव चिन्ह है कबूतर छाप, जो कि क्रमांक संख्या 8 पर है। पति राजन यादव ने सीमांचल न्यूज द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम शंखनाद में विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सांडिल, आपका अभिनंदन करता हूं। कटिहार का अगला मेयर कौन, इसी कड़ी में हमारे साथ हैं मेयर पद की प्रबल दावेदार के पति। आइए उनसे रूबरू होते हैं और हम मिलवाएंगे अगला मेयर प्रत्याशी, जो कि प्रबल दावेदार बताई जा रही है कटिहार में, और इनसे मिलवाते हैं। राजन यादव साहब, आपके बारे में कोई नाम का पहचान का मोहताज नहीं है। आप कटिहार की जनता भली भांति जानती है और आपके विकास कार्यों से भी वाकिफ हैं। आपका पिछला कार्यकाल भी शानदार रहा। सबसे पहले तो यह सवाल कि इस बार मेयर पद पर आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, सीमांचल न्यूज को धन्यवाद। पुष्पा देवी 2007 से ही निगम पार्षद है और 2011 से 2016 तक डिप्टी मेयर भी रही है। उसका कार्यकलाप आप लोग भली भांति देखे हुए हैं। शहर में जब वो डिप्टी मेयर थी तो बहुत सारे काम हुआ। उसके बाद 2002 से ही निगम पार्षद हम थे 7 तक। आज वार्ड को जिस तरह से सजाए हैं उस तरह से नगर को भी सजाएंगे हम लोग। एक वायरल हो रहा है खास करके आप लोगों के बारे में एक बात कि नगर निगम की जमीन की एक निजी तौर पर गलत तरीके से बंदोबस्ती दी गई है और एक याचिका इस संदर्भ में दायर की गई, जिस पर आप लोगों पर एक आरोप लग रहे हैं, चाहे आपके विरोधियों की चाल हो या फिर क्या इसके मामले की हकीकत, इसके मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तक तो हमें कोई नोटिस प्राप्त हुई नहीं है। ये हमको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही मार्फत से पता चला है जी। ऐसे से याचिका दायर हुआ। ये जान लीजिए आप कि 225 कट्ठा जमीन तो नगर निगम में कहीं है ही नहीं। हमने नजर में तो नहीं है कि अब कहाँ है, ये तो हम जानते नहीं है। जहाँ तक ये बात है बंदोबस्ती की, तो जो भी सभापति होता है उसका सभापति अध्यक्ष होता है, ना कि डिप्टी मेयर उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष होता है ना जी, मेयर उसके अध्यक्ष होते हैं, ना कि डिप्टी मेयर अध्यक्ष होते हैं। ये सब कहीं न कहीं किसी के इशारे पर ये काम किया जा रहा है, बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हम तो मांग किए हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों किए थे हम तो मांग किए हैं कि इसकी जांच सीबीआई से, ईडी से हो, इसकी सच्चाई सामने आवे और जनता देखे। विगत कार्यकाल में जनता की कुछ शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, खास करके मेयर से, भावी मेयर से यह सवाल पूछने के लिए जो कि मेयर बनेंगे। इसके पहले रेस में आप हैं और काफ़ी एक बड़ा समर्थक आपका है, मतदाता आपका है, जो कि आप वर्षों से काबिज भी रहे हैं आप एक आपकी शानदार भूमिका को लेकर। हम यह जानना चाहते हैं कि इस बार अगर आपको मेयर पद की जिम्मेदारी कटिहार का कमान सौंपा जाता है तो कटिहार में खासकर जैसे अभी सफाई की व्यवस्था की बात करें, कई वार्डों में तो आज तक पहुंचा ही नहीं कोई झाड़ू वाला। कई गलियों की तो ऐसी स्थिति होती है कि जरा सा 2-4 बौछारें हुई वो रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में आंदोलन होने लगता है, लेकिन उस समय में नगर निगम खुद को लाचार बताकर हाथ ऊपर उठा लेता है। इस बार अगर आपको मेयर पद की जिम्मेदारी कटिहार की जनता देती है तो क्या इस दिशा में अस्थायी कदम उठाने की दिशा में कुछ करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया कि इस बार मेयर को डायरेक्ट पब्लिक वोट करेगी। हम
मोहल्ला मोहल्ला हर गली गली घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं शहर की स्थिति क्या है। बहुत ऐसा वार्ड है जहाँ तक अभी तक सड़क भी नहीं बना है, बिजली नहीं गई है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। पानी का जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले वही सब काम हम लोग करेंगे। आते ही पुष्पा देवी का पहला काम वही रहेगा कि इस दिशा में अस्थायी कदम जी उठाएंगे। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे यह आमंत्रित जो मेयर प्रत्याशी आपकी धर्मपत्नी जी हैं, हमारी भाभी जी, उनको हम सादर आमंत्रित इस स्टूडियो में करना चाहता हूं कि उनसे रूबरू हो हमारी कटिहार की जनता, हमारे सीमांचल न्यूज के दर्शक। पुष्पा देवी एक ऐसी प्रत्याशी है जो स्वयं प्रत्याशी है, वो किसी के नाम की मोहताज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने प्रत्याशी हैं वो एमएलसी की पत्नी कहला रही है, एमएलए की पत्नी कहला रही है, पूर्व मंत्री की पत्नी कहला रही है। पुष्पा देवी एक ऐसी प्रत्याशी है, स्वयं वो प्रत्याशी है जो अपने काम से जानी जाती है, वो किसी के नाम की मोहताज नहीं है। सीमांचल न्यूज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कटिहार की जनता का आपको समर्थन मिले। आपका यह सीमांचल न्यूज शंखनाद में आप देखेंगे अगला मेयर कौन कटिहार का। आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।